आपसे कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री इतने दूध के धुले और प्रधानमंत्री बिल्कुल सच्चे हैं तो इसी रामलीला मैदान से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी लाल किले की है, जिस लाल किले पर शपथ ली जाती है, और इसी रामलीला मैदान से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री के घर की है। प्रधानमंत्री आए और लाल किले पर बैठकर ओपन डिबेट राहुल गांधी से कर ले, लोगों को समझ में आ जाएगा कि देश का असली काबिलियत वाला प्रधानमंत्री कौन है, कौन काबिलियत रखता है प्रधानमंत्री बनने की। मैं तो ओपन कहता हूँ आपसे इस बार। दो तीन छोटे छोटे सवाल में आगे से पूछना चाहूंगा। आपने देश की संसद भैया, अरे भाई, ओ भाई, ओ भैया, एक मिनट बच्चे का छोटे की बात है कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हम भारत माता की जय कह लेंगे, इससे इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये जितने लोग वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे थे ना सदन में, एक भी बीजेपी के नेता ने पूरा वंदे मातरम सुनाया? इन्हें खुद नहीं आता, ये खुद अनपढ़ जाहिल गवार हैं, ये वंदे मातरम कहाँ से सुनाएंगे? प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ लो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, मोदी अपनी डिग्री दिखाने से डरते हैं तो वंदे मातरम सुनाएंगे। गृह मंत्री ने वंदे मातरम पे चर्चा करी, प्रधानमंत्री ने करी, किसी ने सुनाया वंदे मातरम पूरा? इन्हें आता है बीजेपी के किसी नेता कार्यकर्ताओं को पूरा वंदे मातरम है? इन्हें ये नहीं पता होगा कि वंदे मातरम लिखा किसने, राष्ट्रगान लिखा किसने, और ये वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए चले गए। इनसे जरा ये तो पूछ लो कि जिस वंदे मातरम पर आप चर्चा कर रहे हो, वंदे मातरम जो कि देशभक्ति का प्रतीक है, जरा पहले वंदे मातरम से पहले ये बता दो कि जम्मू कश्मीर में 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया? आपको इतनी देशभक्ति साबित करनी है तो बताते क्यों नहीं हो आप? बताइए ना। आपकी सरकार के राज में आज तक यही रामलीला मैदान से 3-4 किलोमीटर दूरी पर लाल किला है, उसी लाल किले पे जो धमाका हुआ आज तक उसका पता नहीं चला कि वो किसने किया। उसमें देश की गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ये नहीं बता पाई कि करा किसने। ये आप मुझे बताइए ना, किस नाम पर जीतेंगे? ये धोखाधड़ी करके बेमानी से जीत रहे। आज तक प्रधानमंत्री ने कभी सदन में, आखिरी बार मुझे तो याद नहीं है, आप पत्रकार हैं, अगर आपको याद हो तो मुझे बता दीजिए कि आखिरी बार कब इस देश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पे चर्चा करी हो, स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य पे चर्चा करी हो। जिसको देखो वही मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने में लगा हुआ है। हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, अपने बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए ना, उसमें पहला हथौड़ा मारने अमित शाह का बेटा जय शाह आएगा, क्यों नहीं आता? वो किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ने के लिए अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? क्यों इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। आप मुझे बताइए, इनकी सदन में इतने लोग बैठते हैं, पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह अपने बेटे को MLA क्यों बनाता है? अपने बेटे को सेना में क्यों नहीं भेजता? अमित शाह अपने बेटे को सेना में क्यों नहीं भेजता? क्यों इस देश की सेना से लेकर मस्जिदों पर चढ़ने के लिए, इस देश के लिए पिटने के लिए, गोली खाने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए क्यों गरीब का बच्चा मरता है? क्यों किसी अमीर का बच्चा नहीं मर रहा? मुझे बताइए ना आप मुझे। अगर आप इतना बड़ा वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं तो ये लेके आइए प्रस्ताव सदन के अंदर, हम सब आपका तारीफ करेंगे। आप प्रस्ताव लाइए कि हर एक बीजेपी का नेता जिसके घर में 2 बच्चे हैं वो एक आर्मी में भर्ती होगा। ये क्या, ये प्रस्ताव इनकी हवा निकल के हाथ में आ जाएगी। ये फर्जी देशभक्त लोग हैं, फर्जी देशभक्त लोग, ये आप समझ लीजिए। और ये कोई देश से प्यार व्यार नहीं करते, देश को तो नीलाम करके रख दिया। आप सोच कर देखिए, एक छोटी सी कंपनी इंडिगो, उसने सरकार की नाक में नकेल डाल दिया। अब आप सोच कर देखिए, इस देश का हर दूसरा व्यक्ति जियो का नेटवर्क यूज करता है। अगर कल को मान लीजिए कि जियो ने अपना नेटवर्क ऑफ कर दिया तो देश तो ठप पड़ जाएगा। ना फोन यूज होगा, ना नेट बैंकिंग यूज होगी, ना कोई खबर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ना डेटा यूज होगा, ना नेट यूज होगा। मोदी जी को समझ में आ जाएगी और उस दिन इन लोगों को भी समझ में आ जाएगी जो अंधभक्ति का पाठ अपने सर पर लिए बैठे। और भाई, चूंकि आपने मंदिर मस्जिद की बात की, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक मस्जिद बड़ी चर्चा में चल रही है और उसको TMC के निर्दलीय विधायक हुमायूं कबीर बना। उसके एवज में एक मंदिर के निर्माण की बात की आई। पहले मुसलमान जुटता है, फिर हिंदू जुटता है। क्या पश्चिम बंगाल अब हिंदू मुसलमान के रंग में रह चुका है और इलेक्शन अब उसी के बेसिस पर? आप पत्रकार हैं, इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको पता है हुमायूं कबीर के बारे में बताइए जरा। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, उसके कई पार्टी बदली। तो आप क्यों नहीं बोलते कि बीजेपी की? नहीं, मेरे को सवाल को मैं आपसे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आप इसको पब्लिक के सामने बताइए ना कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई आप मुझे ये बताइए, इनका काम ही यही है। अब उसके साथ साथ वो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री करा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब उमर खालिद जेल की सलाखों के पीछे है, तमाम मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती?
क्या है उनकी सरकार से सरकार? लेकिन आप मुझे सवाल मेरा जिस बंगाल ने घुसने नहीं दिया ओवैसी को, और मैं आपको बता दूं अगर वोट का डिवाइडेशन होगा, पोलराइजेशन होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। सवाल मेरा यही है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि जो बाबरी मस्जिद की आपने बात करी, बाबरी मस्जिद का जो चैप्टर है वो अयोध्या के साथ क्लोज होगा। अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो वहाँ अयोध्या में बनेगी। उसके बाद तो आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मस्जिद का नाम कुछ भी रख लो, इससे लोगों को क्या चर्चा? भाई आप मुझे ये बताइए, जामा मस्जिद दिल्ली में है जो मेन जामा मस्जिद है, अब लाल किला जो है वो दिल्ली में है मेन लाल किला। अब कोई कह दे कि मैं तो बंगाल में लाल किला बनाऊंगा तो बना ले भैया, वो अपने घर का नाम लाल किला रख दे तो रख ले। भाई डेमोक्रेसी में आज़ादी है, सबको आज़ादी है अपनी मनचाही चीज़ करने की, तो लोग उसमें उतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं? और जो लोग इस देश में उत्साहित हो रहे हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए हो रहे हैं, वरना ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा देश में महंगाई का है, बेरोजगारी का है, करप्शन का है, उस पर चर्चा ही नहीं है। आप ये देख लो, तकरीबन 2 बजने वाले हैं, एक बार कैमरा दिखा दीजिए। भाई कैमरा। ये कोई ठंड नहीं है, ये कोई ठंड नहीं है, पसीना बह रहा है लोगों का, ठीक है। और कोई ये नहीं कि स्वेटर पहनने के अंदर पसीना बह रहा है लोगों का। आप ये देखिए सारा पॉल्यूशन। आप चले जाइए यहाँ से थोड़ी दूरी पर सिविल लाइंस के अंदर आपको विधानसभा दिख जाएगी। उस विधानसभा में आपको एयर प्योरीफायर मिल जाएंगे जो हवा को, दूषित हवा को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कोई एयर प्योरीफायर नहीं। कल ही ग्रैब 4 लागू हुआ है, कल शाम। मैं आपको बताता हूँ दिल्ली की जनता मरे या जिए उससे क्या फर्क है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर अगर इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है तो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा है। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा, ये कहावत है कि पछताए होवत क्या जब दुनिया सूख गई। ये कहावत लागू होने से पहले अगर वो अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो अगर इन चोरों वाली लड़ाई में आप शामिल नहीं हुए तो इस देश की बर्बादी का आप स्वयं कारण होंगे। जय हिंद, जय सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहित शर्मा हमारे साथ में थे। मोहित शर्मा का साफ ये चोरी के खिलाफ है, दूध चोरी के खिलाफ, और यहाँ पर जो पहुँचे हैं वो इसको समर्थन देने के लिए पहुँचे। और भी यहाँ की पल पल के अपडेट आपको बताया जाएगा। भाई और खासकर बताइए मिला दिया आपको। आप थोड़ा सा या तो ब्लॉक को खाली करते हैं। यहाँ पर ना खड़े हो, ये जो मेरे राइट साइड में लोग खड़े हैं, या आप अंदर जाए। यहाँ पे पुलिस हटा रही है इधर उधर। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। की बिल्डिंग है, इसकी तरफ से 2 नंबर से 8 नंबर तक
आगे जाए आगे। जनता तो इन्हें ढूंढ रही है, जनता तो मोदी जी को ढूंढ रही है कि मोदी जी कहाँ है। मोदी जी बस कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन हो रहा है। राहुल गांधी जी की जय, राहुल गांधी की जय, सोनिया गांधी की जय, सोनिया गांधी की जय, डीके शिव कुमार की जय। देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है।
नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी को, मोदी को, मोदी को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी को।
आगे और लड़ाई है। हम तो अलग से मर गया, ये तो मर गया। जो व्यक्ति चुनाव आयोग के ज्ञानेंद्र कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। जो राहुल गांधी ने जो पूरे सबूतों के साथ एक्सपोज किया था और खुलासा किया था, उस पर ज्ञानेश जो भी अगर आज बोलता है अगर हम बात अभी अगर महिला शिक्षिका को गोली मार दी गई नीतीश कुमार की शपथ के जंगल राज नहीं, पुलिस को गाड़ी की टक्कर से उड़ा दिया जाता है, ये जंगल राज नहीं है। अस्पताल में घुस के सीसीटीवी के सामने गोली मार जिंदाबाद 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 तमिलनाडु एससी डिपार्टमेंट जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 बाबा साहेब हाथ मिला दो। ये वही कंगना रनावत लोग जेलों में है। आज सोनम वांगचुक जैसे लोग जेलों में है। आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले उमर खालिद और ना जाने किसने खोली। ये मोहब्बत की दुकान है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं ना। एक मिनट सुनिए 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 दलाल पत्रकारों सुनिए सुनिए। आप एक बात बताइए, आप पूछेंगे कि देश के अंदर प्रतिदिन कई लिंचिंग हो रही है, देश के अंदर प्रतिदिन कई लिंचिंग हो रही है। जो नफरत का बीज भाजपा ने बोया था अब उसकी फसल कट रही है। देखिए हम अत्याचार किया जा रहा है, दलितों का कहीं ना कहीं शोषण ये छोड़ो यार, ये सब सियासत है, चलो इश्क करें। राहुल गांधी के साथ है, मोहब्बत के पैगाम के साथ है। मंदिर मस्जिद करने वाले भाजपा के लोगों के साथ नहीं है। धर्म के नाम हारते नहीं हर जगह से। अरे सर सुनिए सुनिए, राहुल गांधी का सच मोदी जी के झूठ के सामने हार गया। आपने दलाल पत्रकारों ने एक भी सवाल किया कि 2 करोड़ नौकरियां, अरे सर सुनिए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ है भैया? कहाँ है नौकरियां? पत्रकार महोदय बताइए, उठाते हो सदन में जो है अच्छे दिन लगाने का काम पकड़ने वाले। अरे सुनिए, तो मैं भी आपसे सवाल ही कर रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ईवीएम कब्रिस्तान में पाया जाता है तो सवाल इलेक्शन कमीशन से होगा। ईवीएम सड़कों पे पाया जाता है, वीवीपैट की पर्ची सड़क पर पाई जाती है, ठीक है, वीवीपैट की पर्चियाँ हैं, ठीक है, कोई चिट्ठी लेटर तो नहीं है जो सड़क पर पाए जाएंगे। कैसे पाए जा रहे हैं सड़क पर? बताइए आप मुझे, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा है इसका। कोई एक्स्ट्रा कोई